जय हिंद। आज के वीडियो में आप लोगों को यहाँ पर बताने वाले हैं कि बोर्ड एग्जाम में मैथ की कॉपी कैसे लिखें, कैसे आपको रोल नंबर डालना है, कैसे कौन से प्रश्न का उत्तर कितने में देना है, उसके बाद में जो यहाँ पर ओएमआर शीट होती है उसको कैसे भरना है, कौन से पेन यूज़ करना है। देखिए जो मैथ की कॉपी होती है एकदम एकदम अलग से आपको लिखना होता है, अलग तरीके से। देखिए इसमें रफ कार्य भी करना होगा, तो सारी चीज़ें बताने वाले हैं कि रफ कार्य किधर करना है और कैसे आपको भरना है। देखिए हमारे पास ये यूपी बोर्ड द्वारा जारी की हुई यहाँ पर ये क्या है, कॉपी है। सेम इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में मिलेगी कॉपी, आप लोगों ने तो देख ही लिया होगा। तो इसको भी बताने वाले हैं कि कैसे भरना है, कैसे ओएमआर शीट में जो प्रश्न नहीं आ रहे हैं तो उनको कैसे करना है, और जो यहाँ पर कॉपी में जो यहाँ पर वर्णनात्मक प्रश्न होते हैं वो जैसे नहीं आ रहे हैं तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है कि जिससे एग्जामिनर आपको कुछ ना कुछ अंक दे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना, सारी चीज़ें आप लोगों को बताने वाले हैं कि जो प्रश्न नहीं आ रहे हैं तो उनको कैसे लिखना है। देखिए ऐसा तो है नहीं कि सारे प्रश्न आपको पूरे के पूरे आ रहे होंगे, बहुत सारे प्रश्न नहीं आ रहे हैं तो उनको कैसे रिप्रेजेंट करना है वो भी बताऊंगा कि जिससे आप लोगों के उनमें भी आपके यहाँ पर 10 से 15 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना, दो नए तरीके से बताऊंगा जिससे आप लोगों की बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए ओएमआर शीट आप लोगों को बता दूँ। यहाँ पर देखिए ऐसी कुछ आप लोगों को मिलेगी। यहाँ पर आपको यहाँ पर जिला कोड, नाम, केंद्र कोड, अनुक्रमांक, ये सारी चीज़ें आप लोगों की ये तो भरी हुई आती हैं, आप लोगों ने देख ही लिया होगा। फिर आपको क्या करना है, इसमें कैसे भरना है, जैसे जो प्रश्न नहीं आ रहे हैं तो उनको कैसे भरना है, जो प्रश्न आ रहे हैं तो उनको कैसे भरना, तो वो भी आप लोगों को बताऊंगा। और हमारे पास देख लीजिए ये यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया हुआ ऑफिशियल ये मॉडल पेपर है। सेम इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, 3 घंटा और यहाँ पर 15 मिनट टाइम होगा, 70 नंबर का पूर्णांक होगा। अब ये निर्देश हैं, ये आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना, मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा। देखो आप लोगों को व्यर्थ में समय नहीं गंवाऊंगा, जितना आप लोगों की इंपॉर्टेंट है उतना ही आप लोगों को लिए बताऊंगा। उसके बाद में ओएमआर शीट आपको भरना है। 50 अंक के जो खंडवा होगा इसमें 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न होंगे, ये तो आप लोगों को मालूम होगा। उसके बाद में जो आपका पेपर होगा इसमें 5 प्रश्न होंगे, 5 प्रश्न होंगे, मतलब इस खंड के 5 प्रश्न होंगे और आपको अलग अलग से करना होगा। इसमें खुद बताए कि आपको क्या करना है क्या नहीं। अब यहाँ से शुरू होता है खंड आ, इसमें क्या है इसी प्रकार से पूछा जाएगा। और आपको बोर्ड एग्जाम में ये भी बताऊंगा कि कौन सी गलतियाँ नहीं करना मैथ की कॉपी में, कि जिससे आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन कौन सा है कि एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव होता है, अशांत होता है कि शांत होता है, कि यहाँ पर उपयुक्त दोनों होता है, कि इनमें से कोई नहीं। जो यहाँ पर क्या बता रहा है कि एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव क्या होता है, तो क्या होता है यहाँ पर सदैव शांत होता है। क्या होता है यहाँ पर सदैव शांत होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर सेकंड वाला हो जाएगा। तो कैसे भरना, देखिए ओएमआर शीट में आपको काले और नीले ही बॉल पॉइंट पेन का यूज़ करना है, ये आपको ध्यान रखना। उसमें आपको जल वाले पेन नहीं यूज़ करना है, जो जल वाले पेन होते हैं वो बाहर हो जाएंगे, और आपको इसलिए नीले पेन नहीं यूज़ करना। देखिए जो नीले पेन होते हैं वो थोड़े से ऐसे होते हैं कि आपके उसमें क्या होता है कि अच्छे से उसमें जब प्रिंट होगी तो उसमें अच्छे से दिखाई नहीं देगा, इसलिए आपको काले ही बॉल पॉइंट पेन का यूज़ करना है। तो दूसरा है बी वाला इसका होगा। तो पहले वाले का क्या करना है, आपको बी वाला ऐसे हाईलाइट करना है, ये तो आपको मालूम होगा। पूरे गोला को भरना है और एक में एक का ही गोला करना है, ये भी आप लोगों को मालूम हो गया होगा। तो समझ में आया। अब आप लोगों को बता दूँ एक ट्रिक। उसके बाद में दूसरा भी इसी प्रकार से, एक शून्यंतर परिमेय संख्या के एक परिमेय संख्या का गुणनफल होता है सदैव, तो सदैव क्या होगा, सदैव अपरिमेय होगा। तो राइट आंसर पहला है, तो यहाँ पर पहला इस प्रकार से कर दोगे। बहुत सिंपल सा ये भी है, तो इस प्रकार से इसको भी कर दोगे। अब जैसे जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं ओएमआर शीट वाले, जो एमसीक्यू हैं ये नहीं आ रहे हैं, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, शांत से अच्छी तरीके से आपको इसमें अभी आप लोगों को बताऊंगा कि कॉपी कैसे लिखना है। क्या करना है, आपको शांत से अच्छी तरीके से क्वेश्चन को पढ़ना है, हो सके जैसे आपको आता हो। जैसे जो प्रश्न आ रहे हैं तो सबसे पहले ओएमआर शीट में उसको भर लेना है। उसके बाद में क्या करना है, अब जो आपकी कॉपी मिलेगी उसमें आपको क्या करना है, जैसे जो प्रश्न नहीं आ रहे हैं तो उनको हल करना है, या फिर नहीं हल कर पा रहे हैं तभी आपको क्या करना है, 4 ऑप्शन होंगे, ए, बी और सी और डी होगा। तो आपको क्या करना है, एकदम मतलब जो आपके मन से निकले कि हमारा बी वाला राइट आंसर है तो बी ही वाला ही लगा देना है। देखिए और कोई चांस नहीं होता है। या फिर एक और ट्रिक लगा लेना है कि जैसे बहुत सारे क्वेश्चन कोई भी नहीं आ रहे हैं तो आपको क्या करना है, एक कोई यहाँ पर ले लेना है, ए कम से कम मतलब 10 तक ए करते जाना है, या फिर 10 से और 20 तक बी करते जाना। मतलब
मतलब एक का ही लेना है, ये ट्रिक लगाना है। या फिर जो आपके मन में हो, देखिए आपके दिमाग दो होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। तो देखिए जो सबकॉन्शियस माइंड में जैसे आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा तो सबकॉन्शियस माइंड में चला गया और आपने क्वेश्चन पढ़ा, तुरंत आपको जैसे क्या लगता है कि ये वाला राइट आंसर है। बहुत सारे लोग क्या कर देते हैं कि तुक्का ही लगा देते हैं, वो सही निकल जाता है। तो इस प्रकार से भी लगा सकते हैं, जो आपके मन में आए पहले वही लगा सकते हैं। उसके बाद में दूसरी ट्रिक्स क्या है यहाँ पर कि एक कोई उठाना है, यहाँ पर जैसे ए कर रहे हैं तो ए ही 10 करना है, फिर 11 से और 20 तक बी करना है। तो इसी प्रकार से करोगे तो कुछ ना कुछ आपके नंबर मिल जाएंगे। तो ये बात को ध्यान रखना है। बाकी ऐसे ही आपको भरना है, यहाँ पर हस्ताक्षर कर देना है कोई भी हो। तो इसी प्रकार से OMR शीट ये तो हो गई। उसके बाद में अब चलते हैं यहाँ पर, ये जो आपकी कॉपी मिलेगी इसमें कैसे करना है। सपोज करिए कि आपका रोल नंबर कितना है, यहाँ पर इसमें काले या नीले कोई भी पेन का यूज़ कर सकते हैं। सेम ऐसी बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलेगी। तो यहाँ सपोज करिए यहाँ पर आपका रोल नंबर क्या है। अभी और सारी चीज़ें आप लोगों को बताने वाले हैं कि जो प्रश्न नहीं आ रहे हैं वर्णात्मक प्रश्न में, तो उनको कैसे करना है। 1 2 3 सपोज करिए। उसके बाद में यहाँ पर 1 0, यहाँ पर 5 6, उसके बाद में 9 8 और 6 है। तो इसको अनुक्रमांक शब्दों में, ये अंकों का मतलब होता है 1 2 3। उसके बाद में अनुक्रमांक शब्दों में क्या मतलब होता है इसका, देखिए ऐसे लिखना है आपको 1, उसके बाद में यहाँ पर 2, क्या लिखना है यहाँ पर 2 अच्छी अच्छी राइटिंग में। उसके बाद में यहाँ पर 3, उसके बाद में यहाँ पर 1 फिर से। उसके बाद में यहाँ पर 0 को 0 नहीं लिखना है, यहाँ पर 0 लिखना है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में यहाँ पर 5, वहाँ पर बड़ी होगी। इसी प्रकार से आपको छोटे छोटे में लिख देना है। उसके बाद में यहाँ पर 5, उसके बाद में यहाँ पर 6, उसके बाद में यहाँ पर 9। अच्छी अच्छी राइटिंग में छोटे छोटे अक्षर में लिखोगे तो पूरे यहाँ पर अक्षर आ जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर 8, कामा लगाते जाना। उसके बाद में यहाँ पर 6। इसी प्रकार से विषय जैसे यहाँ पर गणित है तो ये आपका गणित हो गया। उसके बाद में प्रश्न पत्र तो आपका होता है केवल प्रश्न पत्र, ये आपको ध्यान रखना है, केवल यहाँ पर प्रश्न पत्र। अब देखिए जो सेट नंबर होता है ये भी आप लोगों को मालूम हो गया होगा कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। जैसे सपोज करिए 823 और यहाँ पर डी और यहाँ पर ई है, तो ये हो गया। उसके बाद में परीक्षा के दिन, जैसे यहाँ पर मंगलवार है, क्या है यहाँ पर मंगलवार, तो यहाँ पर आपको मंगलवार डाल देना है। उसके बाद में परीक्षा तिथि कोई भी हो सकती है, जैसे 21। उसके बाद में 02 यहाँ पर 2023, पाली प्रथम होती है तो ये पाली यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद में केंद्र का नाम, जहाँ आप लोग पेपर देने जा रहे हैं, जैसे यहाँ पर सपोज करिए कि हमारा गांधी इंटर कॉलेज है, अच्छी अच्छी राइटिंग में लिखना है यहाँ पर गांधी। उसके बाद में यहाँ पर इंटर कॉलेज बेनीगंज हरदोई, इसी प्रकार से करना। बाकी आपको कुछ नहीं करना, यही 6 ही प्रविष्टियाँ आपको भरना है। समझ में आया, ये आपको ध्यान रखना है। तो बहुत सिंपल सा है, ऐसे ही आपको भरना है, कोई भी मिस्टेक नहीं करना है। ये आपको सारी चीज़ें ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये भी तो समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है। यहाँ देखिए ऐसे पेज पलटोगे और यहाँ इधर आप लोगों को ऐसे मिल जाएगी। अभी बताऊँगा कि रफ कार्य कैसे करना है। देखिए सारी चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पटरी से लाइन खींचना है और ऐसे बोर्ड एग्जाम में पेन ले जाना है। जो यहाँ पर लाइन खींचना है तो ऐसा पेन होना चाहिए जो ज़्यादा हाईलाइट नहीं होना चाहिए, जो ज़्यादा डार्क नहीं होना चाहिए। कोई भी यहाँ पर तो हम यूज कर रहे हैं स्केच, लेकिन वहाँ आपको ध्यान रखना है ऐसा पेन यूज करना है जो ज़्यादा डार्क नहीं हो, मतलब इधर से उधर छपे ना, ऐसा पेन आपको यूज करना है। तो इस प्रकार से कर देना है। उसके बाद में अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए ये प्रश्न है, क्या है यहाँ पर, ये चलते हैं यहाँ पर। ये सभी प्रश्न आपको ऐसे 200 MCQ आपको करने हैं। यहाँ पर खंड बा होगा और प्रश्न नंबर 1 है, इसमें लिखा आपको सभी खंड कीजिए। इसमें 4 क्वेश्चन होंगे, इनमें आपको चारों करने हैं, मतलब 5 करने हैं। 5 क्वेश्चन होंगे, 5 आपको करने हैं, 2-2 नंबर के ये पूछे जाएंगे। तो क्या करना है, देखिए यहाँ पर जो जैसे यहाँ पर लिखा हो प्रश्न नंबर 1 में जो लिखा हो कि सभी खंड कीजिए तो सभी खंड करना है, जैसे या फिर 4 खंड करिए तो 4 खंड करना है। 5 क्वेश्चन होंगे लेकिन 4 खंड पूछा जाएगा तो आपको 4 ही खंड करना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इतना समझ में आ गया। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से विभाज्य है, यह कथन सत्य है या असत्य, आपको कारण बताना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, काले पेन से यहाँ पर आपको खंड बा डालना है। क्या डालना है, सबसे ऊपर आपको खंड बा डालना है। जितनी अच्छी हो सके आपको राइटिंग पर विशेष ध्यान देना। कोई भी, बहुत सारे लोग कहते हैं इसमें राइटिंग मैटर नहीं करती है, लेकिन आपकी जो राइटिंग होगी अच्छे तो कुछ ना कुछ अंक जरूर ही मिलेंगे। तो राइटिंग पर विशेष ध्यान देना। तो प्रश्न नंबर 1 था तो एक लाइन छोड़कर यहाँ पर आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या, कोई भी प्रश्न नहीं उतारना, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्रश्न उतारो, लेकिन आपको प्रश्नोत्तर नंबर या संख्या कुछ भी डाल सकते हैं। यहाँ पर 1 था और कावाला कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर कावाला ऐसे कर देना है।
है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पर हो सके तो यहाँ पर भी का ऐसे कर दोगे तो ऐसे ही आपको करना है। समझ में आया? अब क्या बता रहा था, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से विभाज्य है, यह कथन सत्य अथवा असत्य आपको सिद्ध करना है, कारण बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखना है आपको हल। क्या लिखना है? हल। उसके बाद में ऐसे करके काले पेन से अब आपको इसमें क्या लिखना है, माना दो क्रमागत माना, यहाँ पर क्या लिखना है आपको, नीले पेन से आपको माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, यहाँ पर 4 तथा 5 हैं। क्या है? 4 यहाँ पर तथा कितने? 5 हैं। कितने? 5 हैं। उसके बाद में आगे कैसे लिखना है, इसी में उनका गुणनफल, उनका, और आपको फर्स्ट लाइन मतलब फर्स्ट पेज में कहीं पर भी आपको काटा पीटी नहीं करना, ना ही आपको गलत उत्तर लिखना है। जो आपको मालूम हो वो सबसे पहले करने की कोशिश करें। आपको अच्छी अच्छी राइटिंग में लिखना है उनका गुणनफल। क्या है यहाँ पर? 4 और गुणे 5 तो बराबर कितना हो जाएगा? 4 गुणे यहाँ पर 5, यहाँ पर बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पर 20 होगा। कितना होगा यहाँ पर? 20 होगा। कितना होगा यहाँ पर? 20 पूर्ण विराम। उसके बाद में क्या बता रहा है आगे, इसी में 20 और उसके बाद में यहाँ पर जो 20 हैं ये क्या है? 2 से, यहाँ पर 2 से क्या हो जाएंगे? यहाँ पर विभाज्य है। क्या है? विभाज्य है, विभाज्य है। उसके बाद में आगे कैसे लिखना? अतः, इसी में यही प्रश्न है, अभी प्रश्न चल रहा बहुत ज़्यादा, ये इंपॉर्टेंट है। अतः आगे कैसे लिखना है? अतः दिया हुआ कथन सत्य है, अतः सत्य है। उसके बाद में कारण, अब आपको काले पेन से यहाँ पर कारण भी बताना है। तो कारण बहुत सिंपल सा है, कारण हेडिंग डालकर यहाँ पर लिख देना है। कारण क्या होगा? दो क्रमागत धनात्मक, क्या यहाँ पर? दो क्रमागत, उसी प्रकार धनात्मक, आगे कैसे लिखना है? धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल हमेशा सम संख्या ही प्राप्त होता है। क्या होता है? हमेशा यहाँ पर सम संख्या ही प्राप्त होता है। क्या होता है? यहाँ पर सम संख्या ही प्राप्त होता है। हम उसके बाद में इसी में लिखना है आपको, हम जानते हैं कोई भी सम संख्या 2 से विभाज्य होती है। अब उसके बाद में काले पेन से आपको इसी के नीचे लिख देना है। क्या लिखना है आपको? अतः दिए गए कथन सत्य हैं। आपको सिद्ध करना था, अतः दिए गए कथन सत्य हैं। क्या है? इस प्रकार से ये आपका प्रश्न होगा। देखिए आपको इसी प्रकार से लिखना है बोर्ड एग्जाम में जितनी हो सके। जैसे हमारी थोड़ी सी यहाँ पर ख़राब राइटिंग है, लेकिन जो आपकी अच्छी हो राइटिंग तो आपको अच्छी अच्छी राइटिंग बनाकर लिखना है। आपको फर्स्ट पेज में कहीं पर भी आपको काटा पीटी नहीं करना, ना ही आपको गलत उत्तर लिखना है। तो इसी प्रकार से लिखना है। जैसे यहाँ पर ये प्रश्न समाप्त हो जाए तो आपको यहाँ पर फिर से पटरी से लाइन खींचना है, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे पटरी से लाइन खींचना है यहाँ पर, ऐसे काले पेन से या फिर जो भी डार्क पेन हो, मतलब ज़्यादा डार्क भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद में उसी प्रकार से दूसरा प्रश्न कर रहे हैं तो ये भी बहुत सिंपल सा है। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर प्रश्नोत्तर ऐसे डालकर यहाँ पर प्रश्नोत्तर यहाँ पर और संख्या या नंबर कुछ भी यहाँ पर डाल सकते हो, कोई भी आपको प्रश्न नहीं उतारना, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर 1 का कितना था? खा वाला है, खा वाला कर रहे हैं तो खा वाला। क्या बता रहा है यहाँ पर? यदि काट यहाँ पर थीटा बराबर 7/8 है तो यहाँ पर cos 1 प्लस साइन थीटा और ये वाला मान आपको ज्ञात करना है। तो देखिए बहुत सिंपल सा है, आपको यहाँ पर करना है हल। उसके बाद में क्या दिया है? यहाँ पर दिया है, कितना दिया है यहाँ पर? जो हमारा काट है कितना है? जो काट थीटा बराबर कितना दिया है? 7/8 है। उसके बाद में आपको सिद्ध क्या करना है, मतलब मान निकालना है इसका। तो क्या बता रहा है यहाँ पर? 1 प्लस यहाँ पर साइन थीटा एक ब्रैकेट में और दूसरे में है 1 माइनस यहाँ पर साइन थीटा। उसके बाद में
अपॉन में क्या था 1 प्लस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में 1 माइनस यहाँ पर कॉस थीटा, ये हो गया। अब फिर से क्या करना है, देखिए अब आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, देखिए अब बायां दायां कौन सा होता है, देखिए आपको रफ कार्य करना है तो आपको इधर रफ कार्य करना है, ये बायां पक्ष कहा जाता है, मतलब बायां पेज कहा जाता है, और ये दायां। आपको सदैव इसमें मैथ में रफ कार्य हमेशा यहाँ पर आपको, तो ये आपको ध्यान रखना है, हमेशा आपको बाईं ओर रफकारी करना, इधर कोई भी पेज हो सकता है, आपको इधर रफकारी कर लेना है और आपको इधर ही काम करना है, मतलब आपको इधर ही वो लिखना है, इधर आपको रफकारी करना नहीं, ये आपको ध्यान रखना। बहुत सारे लोग ये रफकारी वाला सिस्टम बताते ही नहीं है, लेकिन आपको जब भी कोई भी रफकारी करना है तो आपको बाईं ओर करना है, दाईं ओर नहीं करना है। जैसे हमको तो मालूम है तो मैं रफकारी नहीं करूँगा, आपको जैसे नहीं मालूम है, जैसे कोई भी डाउट हो रहा है तो आपको रफकारी कर लेना है, उसमें जो प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं उसमें कहीं पर भी आपको काटा पीटी नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है। वहाँ पर आपको छोटी सी भी मिस्टेक नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है। आपको पहले रफकारी कर लेना है, उसके बाद में ही आपको उत्तर लिखना है, ये आपको ध्यान रखना है। समझ में आया? तो यहाँ पर आगे हमको कैसे लिखना है, वहाँ जो प्रश्न था उसको हमें कैसे आगे कैसे हल करना है, वहाँ पर जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया। उसके बाद में अब आपको क्या करना है, वही जो था यहाँ हमारा क्या था, यहाँ पर 1 प्लस यहाँ पर साइन थीटा एक ब्रैकेट में था और 1 प्लस यहाँ पर यहाँ पर माइनस साइन थीटा एक ब्रैकेट में और अपान में यहाँ पर 1 प्लस यहाँ पर कॉस थीटा एक ब्रैकेट में, यहाँ पर एक ब्रैकेट में 1 माइनस यहाँ पर कॉस थीटा था, ये था। तो देखिए इसका इसमें ये सूत्र लग जाएगा, जो ए स्क्वायर और यहाँ पर बी स्क्वायर वाला सूत्र लग जाएगा। इसमें आप लोगों को मालूम होगा ए माइनस बी एक ब्रैकेट में होता है और एक ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है, ये सूत्र लग जाएगा। तो बहुत सिंपल सा है, आपको ऐसे ही हल कर लेना है। तो इसको क्या करना है, देखिए यहाँ पर इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1 माइनस यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, इसको 1 माइनस यहाँ पर कास स्क्वायर थीटा यहाँ पर लिख सकते हैं। और देखिए इसका भी एक सूत्र होता है, 1 माइनस कास साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पर कास स्क्वायर थीटा होता है। तो इसी में आगे इसी के लिख लेंगे यहाँ पर कास स्क्वायर थीटा और अपान में कर देंगे 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें जो यहाँ पर देखिए खुद दिया गया था कि आपको इसमें बता रहा था कि कॉट यहाँ पर कितना थीटा बराबर 1 यहाँ 7/8 है, तो बस आ गया, यही हमारा ये बन जाएगा हमारा कॉट स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देंगे, यहाँ पर कितनी ये स्क्वायर में है उससे क्या मतलब, यहाँ पर 7 और अपन 8 का ये होल स्क्वायर कर देंगे। अब क्या करेंगे 7 7 यहाँ पर 49 हो जाएगा और 88 यहाँ पर 64 हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल सा है, तो आपको ऐसे ही हल करना है। समझ में आया? फिर से यहाँ पर लाइन खींचना है, कोई भी प्रश्न कर रहे हैं लाइन खींचना है तभी आपको उत्तर लिखना है। उसी प्रकार से यहाँ पर कोई भी प्रश्न करना है, चाहे जो भी A to Z हो, चाहे यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 हो 2 हो, यहाँ पर ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। इसी प्रकार से आपको ये सारे प्रश्न कर देना है। अथवा का मतलब होता है एक आपको एक ही करना है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर जैसे दूसरा कर रहे हैं तो आपको इसी प्रकार से कर देना है। ये भी बहुत सिंपल सा होता है, थोड़ा सा आपको समझना है। देखिए जैसे हमारे पास ये टॉपर की कॉपी है, मैंने आप लोगों को ये बता दिया। जैसे यहाँ पर देखिए ये रफ कार्य कर रहे हैं तो आपको रफ कार्य करना है, ऐसे रफ कार्य करके उसके बाद में काट देना, आपको बाईं ओर ही रफ कार्य करना है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे प्रश्न नंबर 1 का अंगा कर रहे हैं तो ऐसे ही सारी चीज़ें डालकर ऐसे ही आपको कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर प्रश्न नंबर दूसरा का गा कर रहे हैं तो ऐसे ही आपको पट्टी से लाइन खींचना है। इसी तरह से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, ये आपको सारी चीज़ें ध्यान रखना है, तभी आप लोग अच्छे मार्क ला सकते हैं। अब आप लोगों को बता दूँ जैसे जो प्रश्न नहीं आ रहे हैं तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है। जैसे सपोज करिए कि हमें कौन सा प्रश्न ये नहीं आ रहा है कि आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, घा वाला है, कितने का घा वाला है, यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 का घा नहीं मालूम है। तो पहले यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे, ध्यान से वीडियो को देखना। यहाँ पर लाइन खींची, ये आपको लाइन खींचना है, ऐसे मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। सपोज करिए यहाँ पर इधर समझिए, यहाँ पर जैसे प्रश्न नंबर 1 का घा है, तो जैसे हमें नहीं आ रहा या फिर आपको भी नहीं आ रहा तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पर ऐसे करने के बाद और यहाँ पर संख्या ऐसे डाल देना है। वहाँ पर एग्जामिनर को देखो भनक नहीं लगनी चाहिए कि बच्चे को मालूम नहीं। 1 का यहाँ पर इस तरह से कर और यहाँ पर
घा था तो यहाँ पर घा कर देना। अब आपको क्या करना है, ये प्रश्न आपको उतारना है ऐसे सेम। ये प्रश्न उतारोगे, उसके बाद में ये प्रश्न उतार कर कुछ जो भी आपको समझ में आए, इसको 3, 5, 4 कुछ भी आपको जो भी समझ में आए इससे संबंधित, वो आपको याद कर मतलब लिख देना है। कुछ ना कुछ लिखोगे तो एग्जामिनर आपको नंबर देगा। उसी प्रकार से कोई जैसे ये वाला प्रश्न है, ये देखिए इसी प्रकार से ये भी जैसे नहीं आ रहा है तो क्या करना है आपको, 2x ये जैसे जैसे लिखा वैसे आप तो लिख ही सकते हैं। यहाँ पर -6 बराबर कितना है, 0 है। उसी प्रकार 4 यहाँ पर x, यहाँ पर -2y बरा यहाँ पर -4 है बराबर कितना है, 0 है। ऐसे तो आप लोग लिख सकते हैं। बाकी ऐसे करने जो भी आपको समझ में आए ऐसे ऐसे काट देना है। जो भी कुछ समझ में आए ऐसे कोई भी सूत्र लगाना है, a² + b², कुछ इसी प्रकार से भी लिखोगे तभी कुछ ना कुछ एग्जामिनर नंबर देगा आपको। खाली बैठने से अच्छा है तो आपको ऐसे ही लिखना है जो प्रश्न नहीं आए। जैसे आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात, अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखना, बहुत अच्छे मार्क आएंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फर्स्ट पेज में कहीं पर भी काटा पीटी नहीं करना। और वीडियो आप लोगों को एक महीने वीडियो प्रोवाइड कर दिया है सूत्र वाला, सूत्र जरूर याद कर लेना है। सूत्र याद हो जाएंगे तो कोई भी प्रश्न होंगे तो बड़ी आसानी से उनको हल कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना। ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखी जाती है और ये टॉपर ऐसे भी लिखते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और जो चैनल पर पहली बार आए चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लेना। तो ऐसे ही लिखना है बोर्ड एग्जाम में। तब तक के लिए जय हिंद। बढ़िया अच्छे से फोड़े एग्जाम में। तब तक के लिए जय हिंद।